कुछ साल पहले जब हम लोगों से कोई पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा और लंबा त्योहार कौन सा है, तब हम कहते हैं दीपावली, क्योंकि 5 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता था। दीपावली पर्व पर देश भर में धूम होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक नए त्योहार ने जन्म लिया है जो दीपावली से 3 गुना लंबा है। 7 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलने वाला यह त्योहार है जिसका नाम है वैलेंटाइन डे। पहले यह सिर्फ 1 दिन का होता था, फिर 1 सप्ताह और अब आधा महीना यानी कि 15 दिन तक चलता रहता है। यह एक ऐसा विदेशी त्योहार है जो प्रेम के नाम पर लूट और वासना की अब संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे समाज के ही चिंतकों ने नहीं बल्कि आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने बनाया है। यह एक ऐसा त्योहार है जो मन की वासनाओं को प्रेम का जामा पहनाकर सच्चे प्रेम को बदनाम कर रहा है। क्या आपको पता है इन दिनों में गर्भपात गोलियों की बिक्री 3 गुना बढ़ जाती है? जी हाँ, शायद आपको अजीब लगे लेकिन ये बाजार के सच्चे आंकड़े हैं। पाश्चात्य सभ्यता द्वारा वैलेंटाइन डे को हमारे समाज पर थोप दिया गया है, जिसका टारगेट रहा है भारत का युवा वर्ग। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी वहां का युवा वर्ग होता है। इसलिए भारत को गुलाम बनाना है तो संयमी युवाओं को चरित्रहीन बनाओ। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल वाले वैलेंटाइन डे पर फंक्शन करवाते हैं। मजे की बात है कि ये इस दिन जब लड़के रेस्टोरेंट में कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो चेंज को बतौर टिप के रूप में छोड़ देते हैं। जैसे कि 200 रुपये का पिज्ज़ा वैलेंटाइन कपल स्पेशल के नाम पर 350 रुपये में खरीदें और 500 रुपये का नोट देकर बचे 150 रुपये वेटर को टिप दे दिए ताकि गर्लफ्रेंड अधिक इम्प्रेस हो जाए। जी हाँ, अजीब लगता है सुनकर, लेकिन यह हो रहा है हमारे समाज में। सोचिए, हमारे युवान किस तरह मूर्खता में पैसे फूंक रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर होने वाला खर्चा घर के बड़ों से छुपकर होता है। और मजे की बात है, देखिए ये तथाकथित प्रेमी जोड़े हर साल किसी नए के साथ जोड़े के तौर पर दिखते हैं और इसे ये लोग सच्चे प्रेम का नाम दे देते हैं। वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस नहीं बल्कि वासना दिवस है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि मार्च का महीना बनता है प्रेगनेंसी टेस्ट का महीना। क्या यही है असली प्रेम दिवस? आप अपने ही घर के बुजुर्गों से पूछिए, अगर वो ऐसा चरित्रहीन प्रेम दिवस मनाने की स्वीकृति दे तो जरूर मनाइए, लेकिन ये संभव ही नहीं है क्योंकि सभी माता पिता अपने बच्चों को चरित्रहीन नहीं बल्कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप की तरह तेजस्वी ओजस्वी देखना चाहते हैं। ऐसे अपने माता पिता के अगणित उपकारों को याद करते हुए 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाएं, जिसका अनुकरण कर विश्व सद्भागी हो जाए। भारत सदा से ही पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। आओ विदेशों की गंदगी से अपनी भावी युवा पीढ़ी को बचाते हुए मातृ पितृ पूजन दिवस जैसा दिव्य त्योहार मनाने के लिए विश्व मानव को प्रेरित करें, जिससे ये दिन माता पिता की याद में सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए। माँ की ममता पर हमारे देश में एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार एक युवक को एक लड़की पर दिल आ गया। मोह में वह ऐसा खोया कि वह सब कुछ भुला बैठा। लड़के के शादी का प्रस्ताव रखने पर लड़की ने जवाब दिया कि वह उससे विवाह करने को तो तैयार है, लेकिन वह अपनी सांस के रूप में किसी को देखना नहीं चाहती। अतः वह अपनी माँ का कत्ल कर उसका कलेजा निकाल लाए तो वह उससे शादी करेगी। युवक पहले काफी दुविधा में रहा, लेकिन फिर अपनी प्रेमिका के लिए माँ का कत्ल करके उसका कलेजा निकालकर तेजी से प्रेमिका की ओर बढ़ करके जा रहा था भागते हुए, तो हड़बड़ी में उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। इस पर माँ का कलेजा गिर पड़ा और कलेजे से आवाज आई कि बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? आ बेटा, मैं पट्टी बांध दूं। ऐसी होती है करुणामयी माँ। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना हमारी सनातन संस्कृति की शोभा है। माता पिता इतना आग्रह नहीं रखते कि संतों ने उनका सम्मान पूजन करें, परंतु बुद्धिमान शिष्ट संतानें माता पिता का आदर पूजन करके उनके शुभ संकल्प में आशीर्वाद से लाभ उठाती है। 14 विकसित और विकासशील देशों के बच्चों व युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में भारतीय बच्चे व युवक सबसे अधिक सुखी और स्नेही पाए गए। माता पिता के पूजने से अच्छी पढ़ाई का क्या संबंध है? ऐसा सोचने वालों को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सर्जन व क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सू किम और चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल ऑफ
फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी एवं इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट जैन किम के शोध पत्र के निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में एशियन मूल के विद्यार्थी क्यों पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, इस विषय पर शोध करते हुए उन्होंने यह पाया कि वे अपने बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो उज्जवल भविष्य निर्माण एवं श्रेष्ठ परिणाम पाने हेतु बड़ी गंभीरता से सघन अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कृति के शास्त्रों और संतों में श्रद्धा न रखने वालों को अब भी उनकी इस बात को स्वीकार करके पाश्चात्य विद्यार्थियों को सिखाना पड़ता है कि माता पिता का आदर करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई में श्रेष्ठ परिणाम पा सकते हैं। वैलेंटाइन डे जैसी पाश्चात्य कुप्रथाओं के निर्मूलन हेतु वैश्विक स्तर पर 14 फरवरी को परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाना शुरू किया है, जिसे देश विदेश में अधिक से अधिक जगहों पर मनाया जा रहा है।